बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 6 दैट इज प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे वो है आर्की। आर्की क्या होते हैं, इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे और अगर आज की वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। आर्की क्या होते हैं, इसको स्टडीज करने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। आपको मालूम है कि शुरू में जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको साइंटिस्ट ने दो किंगडम में डिवाइड किया था, प्लेंटी एंड एनिमेलिया। यानी कि अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म हैं वो या तो प्लांट्स होंगे या फिर एनिमल्स होंगे, जिसे टू किंगडम सिस्टम कहा गया। ये टू किंगडम सिस्टम ज्यादा अरसे तक नहीं चल सका क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो इस टू किंगडम सिस्टम में एडजस्ट नहीं हो पाते थे, जैसे फंजाई हो गया, प्रोकैरियोट्स हो गया। इस सिचुएशन को फुलफिल करने के लिए 1988 में 5 किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसमें तमाम ऑर्गेनिज्म को जो है 5 किंगडम में डिवाइड किया गया। जिसमें जो सबसे पहला किंगडम था मोनिरा, उसमें तमाम प्रोकैरियोट्स को प्लेस किया गया और जो यूकैरियोट्स थे उनके लिए 4 अलग किंगडम बनाए गए, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, तो इसमें जो पहला किंगडम था मोनिरा, उसमें तमाम प्रोकैरियोट्स को प्लेस किया गया। अब प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, आपका मालूम है कि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके जो सेल हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो वो प्रोकैरियोटिक सेल होंगे या यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स इज अ ग्रीक वर्ड, प्रो मीन बिफोर एंड कैरियोन्स मीन न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस और दूसरे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस मौजूद नहीं होती हैं, और ये तमाम ऑर्गेनेलिस यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होती हैं। अब जब भी हम प्रोकैरियोट्स का नाम लेते हैं तो इसके एग्जाम्पल हमारे जहन में हमेशा बैक्टीरिया की आती है। ठीक है, और इसकी वजह यह है कि एक लंबे अरसे तक जो है तमाम रिसर्चेस जो है वो बैक्टीरिया पर ही होती गई, बैक्टीरिया को ही प्रोकैरियोट्स का जो है मेन मेंबर माना जाता था। मगर जैसे जैसे जो है रिसर्चेस बढ़ती गई, साइंटिस्ट का काम बढ़ता गया, तो साइंटिस्ट ने ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया जो कि प्रोकैरियोट्स तो था मगर उसके अंदर कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कि बैक्टीरिया से बिल्कुल अलग थी। ठीक है, तो शुरू में उस ग्रुप को साइंटिस्ट ने आर्की बैक्टीरिया का ही नाम दिया। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट आर्की और बैक्टीरिया का जो एंसिस्टर है वो एक ही था। बाद में वो नाम चेंज होता होता आर्की रह गया सिर्फ। ठीक है, तो आर्की ऐसे प्रोकैरियोट्स हैं जिनके अंदर ऐसे प्रोकैरियोट्स हैं जो कि ऐसी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां पे बैक्टीरिया एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एक बात ये, और दूसरी बात ये कि आर्की जो है ऐसे प्रोकैरियोट्स हैं जो कि मिथेनोजेनिक है, यानी कि ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। जहां पर आर्की पाए जाते हैं वहां पे मीथेन गैस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद होती है। तो साइंटिस्ट ने तमाम फॉर्म ऑफ लाइफ को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया। डोमेन अब क्या होता है, डोमेन जो है किंगडम से भी बड़ा रैंक है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने तमाम लाइफ को फॉर्म ऑफ लाइफ को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया, बैक्टीरिया, आर्की एंड यूकैरियो। दीज आर द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। बैक्टीरिया जिसमें तमाम प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं, यूकैरिया जिसमें तमाम यूकैरियोट्स होते हैं, और इन बिटवीन दैम आर्की को प्लेस किया गया। ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट आर्की में ज्यादा है तो वो प्रोकैरियोट्स, मगर इसमें एक कुछ क्वालिटीज यूकैरियोट की भी पाई जाती है। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसको इन बिटवीन भी समझते हैं, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के दरमियान। ठीक है, अब आर्की को बैक्टीरिया से अलग करके एक सेपरेट डोमेन क्यों बनाया गया वो हम देखते हैं। आर्की होते क्या है, आर्की ऐसे प्रोकैरियोट्स हैं जो कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट जहां पे बैक्टीरिया एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो इनकी इसी एनवायरनमेंट के हिसाब से, या आप कह सकते हैं कि हैबिटेट के हिसाब से आर्की की 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली इसकी टाइप आ जाती है मिथेनोजेनिक आर्की, यानी कि मिथेन प्रोड्यूसिंग आर्की। ये ऐसे आर्की हैं जो कि मिथेन प्रोड्यूस करते हैं और ये इनहैबिट करते हैं इन एरोबिक एनवायरनमेंट, यानी कि ये इन एरोबिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, जैसे कि मार्शेस हो गया, स्वैम्प हो गया, इवन कि ये एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग के डाइजेस्टिव ट्रैक में भी मौजूद होते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से को मिलाकर अपने लिए एनर्जी हासिल करते हैं और मीथेन को एज अ
बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जहां पर ये मिथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं वहां पे मीथेन की फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होते हैं, मीथेन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। और ये पहला ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स था जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने इनको बैक्टीरिया से अलग करके अलग डोमेन में डाला। दूसरी टाइप इसकी आ जाती है हेलोफिल्स। हेलोफिल्स ऐसी आर्की है विच इनहेबिट सॉल्टी इन्वायरमेंट, ठीक है, जो कि ऐसे सॉल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं जहां पे बैक्टीरिया नहीं रह सकते हैं। थर्ड इसकी टाइप आ जाती है थर्मो एसिडोफाइल, यानी कि ऐसे आर्की जो कि इनहेबिट करते हैं एक्सट्रीम हॉट एंड एसिडिक इन्वायरमेंट। ये बहुत ज्यादा हॉट और एसिडिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसे हमारे पास हॉट हॉट स्प्रिंग आ गए, वोल्केनो आ गए, ठीक है, वोल्केनो तक में ये वाले आर्की मौजूद होते हैं। तो ये आर्की की 3 टाइप्स थी अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। अब हम आगे देख लेते हैं कि आर्की की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनकी वजह से आर्की जो है बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि शुरू में इसको आर्कियो बैक्टीरिया का ही नाम दिया गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट आर्की और बैक्टीरिया का इंसिस्टर एक ही था। बाद में फिर ये नाम चेंज होके खाली आर्की रह गया। तो जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है जो कि इसमें और बैक्टीरिया में डिफरेंट है, वो है देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ लिपिड दैन बैक्टीरिया। आर्की के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स मौजूद होती है वो बैक्टीरिया की लिपिड से बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। इसकी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल बैक्टीरिया से अलग होती है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट इसको बैक्टीरिया में प्लेस नहीं कर सके, इसको बैक्टीरिया नहीं कह सके। दूसरा हमारे पास आ जाता है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, के जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, मगर आर्की की जो सेल वॉल है वो कंपोस्ट होती है पॉलीसेक्राइड या प्योर प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। अब सेल वॉल की कंपोजिशन भी इसकी बिल्कुल अलग हो गई। जब इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल की कंपोजिशन ही बिल्कुल अलग है तो साइंटिस्ट फिर इसको बैक्टीरिया के साथ नहीं रख सके, ठीक है। इसी वजह से इसको एक अलग डोमेन में रखा गया। थर्ड पॉइंट आ जाता है द राइबोसोमल आरएनए ऑफ आर्की इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ बैक्टीरिया, कि आर्की के अंदर जो राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है वो भी बैक्टीरिया से बिल्कुल अलग होता है। फोर्थ, lipid of bacteria contain glycerol with fatty acid while lipid of archaea contain glycerol linked to branch chain of hydrocarbon, के बैक्टीरिया के अंदर जो लिपिड होते हैं उसमें ग्लाइसिरोल कनेक्ट होता है फैटी एसिड के साथ, मगर आर्की के अंदर जो लिपिड में ग्लाइसिरोल है वो लिंक्ड होता है हाइड्रोकार्बन की ब्रांच चेन के साथ, यानी इसकी कंपोजिशन भी बैक्टीरिया से बिल्कुल अलग हो गई। फिर फिफ्थ, a unique ability of methanogenic archaea is the formation of methane, कि पहले भी मैंने आपको बताया कि आर्की की सबसे बड़ी एबिलिटी है मीथेन प्रोड्यूस करना। इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से इसको बैक्टीरिया से सेपरेट करके अलग डोमेन बनाया गया। लास्ट आ जाता है आर्की आर मोस्टली ऑटोट्रॉप्स। आर्की जो है वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, और इनकी इसी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इसको यूकैरियोट के करीब समझा जाता है, क्योंकि आपको पता है बैक्टीरिया तो ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं, मगर आर्की जो है ऑटोट्रॉप्स है, और इसकी इसी क्वालिटी की वजह से साइंटिस्ट इसको यूकैरियोट के करीब समझते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास वो डिफरेंसेस थे जो इसको बैक्टीरिया से अलग करते हैं। और यहाँ पे मैंने इसके डायग्राम भी बनाई है। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल रिजेंबल बैक्टीरिया की तरह ही करता है, मगर केमिकल कंपोजिशन इसकी चेंज होती है। तो ये टॉपिक था, आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। कुछ बात पूछना चाहते हैं आप तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।